हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी, दो चीजें खरीदी गई और वो दोनों कितने कितने की हैं? 8,000 की हैं। ईच लिखा है ना, ईच मतलब प्रत्येक। टीवी भी और वीसीआर भी दोनों 8,000 की हैं। वीसीआर क्या होता है? टीवी तो आप लोग जानते हैं। वीसीआर पहले प्लेयर होता था जिसमें इतनी बड़ी सी कैसेट लगती थी, तब उसमें मूवीज चलती थी। जैसे आज सीडी प्लेयर होता है ना, सीडी की कैसेट लगती है जो राउंड होती है। लेकिन जो वीसीआर होता था उसमें एक रेक्टेंगल शेप का एक होता था कैसेट, वो लगता था। ठीक है, उसमें मूवीज होती थी। तो एक वीसीआर एक टीवी दोनों 8,000 रुपए की खरीदी गई। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। और उसने जब बेचा शॉपकीपर ने, तो उसको वीसीआर पर 4% का लॉस हुआ, घाटे में बेच दिया। एंड अ प्रॉफिट ऑन 8% ऑन द टीवी। और 8% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किस पर? टीवी पर। वीसीआर को उसने घाटे पर बेच दिया, टीवी को उसने फायदे पर बेचा। घाटा कितना हुआ? 4%। फायदा कितना हुआ? 8%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब इन दोनों को खरीदने और बेचने में क्या हुआ? गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन मतलब प्राप्त हुआ, उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये चीज बताना है। और हुआ भी तो कितना परसेंट हुआ, परसेंट में बताना है। फायदा और नुकसान परसेंट में बताना है कितना हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गेन और लॉस हम तभी पता कर सकते हैं जब हमको दोनों चीज पता हो, सीपी भी पता हो और एसपी भी पता हो। और अगर सीपी ज्यादा हुआ एसपी से तो घाटा है, और एसपी ज्यादा हुआ सीपी से तो फायदा है ना। तो सीपी और एसपी दोनों पता होना चाहिए। हमें सीपी पता है, एसपी नहीं पता है। जितने में खरीदा है वो पता है, जितने में बेचा है वो नहीं पता है। लेकिन वो हम पता कर लेंगे, क्योंकि कितने घाटे या फायदे पर बेचा है वो चीज हमें पता है, परसेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। सीपी ऑफ टीवी कितना? 8,000। और क्या दिया है? सीपी ऑफ वीसीआर कितना? 8,000 ना। टोटल सीपी कितना हुआ? दो चीज कही दे रहे हैं, टोटल सीपी कितना हुआ? 8,000 8,000 16,000। ये इसका टोटल सीपी हो गया, है ना। अब एक एक करके दोनों का हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? सीपी में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। सेलिंग प्राइस हमारा दो तरीके से निकलता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो, या फिर अगर लॉस हुआ है तो सीपी में लॉस को माइनस कर दो। दो तरीके से हमारा एसपी निकलता है। तो एसपी निकालने के लिए सीपी पता होना चाहिए और प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए। हमें प्रॉफिट या लॉस पता नहीं है, बल्कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंट पता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, तो पहले हम किसका निकाल लेते हैं? टीवी का निकाल लेते हैं कि टीवी पे क्या हुआ है। पहले दिया किसका गया है? द सॉफ्टवेयर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। पहले वीसीआर का दिया तो वीसीआर का ही पहले निकाल लेते हैं। लॉस ऑन वीसीआर, कितना घाटा हुआ उसको वीसीआर पे? कितना लॉस हुआ? 4%। 4% ऑफ किसका? 4%, सीपी का 8,000। इतना लॉस हुआ उसको। कितना हुआ ये एक्चुअली में काट दें तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 4 जा 32, 32 और एक जीरो है, 320 रुपए का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो एसपी कितना हो गया? एसपी ऑफ वीसीआर, सीपी कितना था? 8,000 प्लस लॉस कितना हो गया? प्लस नहीं, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, 320। अब 8,000 में से 320 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 7,680। यही तो आना चाहिए ना। ये आपका हो गया वीसीआर का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब टीवी का निकाल लेते हैं। टीवी प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट
ऑन टीवी कितना प्रॉफिट हुआ? 8%। 8% ऑफ कितने का? 8000 का। 2 जीरो आपका कट गया, 88 से 64 और एक जीरो है तो एक जीरो, 640 रुपये का फायदा हुआ। तो एसपी कितना हो गया? एसपी ऑफ टीवी, एसपी में क्या करते हैं, सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं अगर प्रॉफिट हुआ है तो 640। तो ये कितना हो गया हमारा? 8640। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? एसपी ऑफ टीवी और एसपी ऑफ वीसीआर भी हमारा पता चल गया है ना। अब टोटल एसपी निकाल लेते हैं, तभी तो टोटल सीपी और एसपी जब पता रहेगा तभी फायदा और नुकसान पता चलेगा। तो टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी कितना है? 8640 प्लस वीसीआर का कितना था? 7680। तो टोटल एसपी कितना आ गया? जीरो और जीरो हमारा हो गया जीरो, 8 और 4 हमारा हो गया 12, 6 और 6 12 और 1 कैरी था 13 और 8 और 7 15 और 1 कैरी था 16। ये हमारा आ गया टोटल एसपी और ये हमारा था टोटल सीपी ना। कितना फायदा और नुकसान हुआ पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमको देख के पता चल रहा है कि जो एसपी है, जो हमारा एसपी है वो बड़ा है सीपी से। देखो सीपी कितना था? 16000, एसपी कितना है? 16320। एसपी बड़ा है ना। अगर एसपी बड़ा है यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब ना। तो यहाँ पर हुआ है हम लोगों को, इस दुकानदार को प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है ना, हमें बताना है गेन और लॉस परसेंट। परसेंट तभी निकाल सकते हैं जब एक्चुअल में प्रॉफिट पता हो। कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ना। जितने में बेचा है और जितने में खरीदा है दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। तो कितना आया? इस टोटल एसपी कितना आया? 16320 में से माइनस करेंगे टोटल सीपी 16000 और माइनस करने के बाद आ गया कितना? ये 320। ठीक है, ये टोटल माइनस करने के बाद आ गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं क्योंकि परसेंट में बताना है। तो परसेंट निकालना है तो परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट हुआ है बताओ? 320। कितने पर हुआ है? नीचे क्या रहता है? प्रॉफिट किस पर हुआ है? एसपी पर हुआ है प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट जो खरीदे होते हैं उस पर होता है। प्रॉफिट में हमेशा सीपी नीचे लिखा जाता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। प्रॉफिट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, कुछ भी निकालो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, हमेशा नीचे सीपी ही रहेगा और ऊपर प्रॉफिट या लॉस ये सब रहेगा। इसका एक फार्मूला भी होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी। ये लॉस परसेंट फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप देखिए क्या हुआ है, फायदा हुआ है कितने का? 320 रुपए का। कितने पर? 1600 रुपए पर। बस परसेंट बनाना है तो इंटू 100 कर दो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट बनाना है इंटू 100 कर दो, हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 100 का काम तो खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट गया। 16 2 जा 32। कितना परसेंट आया आंसर आपका? 2%। 2% का उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम आपको एक तरीका और बताना चाहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एसपी निकालना हमारा जरूरी था ना, क्योंकि फायदा या नुकसान हमें पता करना था, तो एसपी निकालना जरूरी था। इसके पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था एक चीज कि हम डायरेक्ट एसपी कैसे निकाल सकते हैं बिना प्रॉफिट और लॉस को निकाले। जैसे यहाँ पर देखो एसपी हमने निकाला है और यहाँ पर भी हमने एसपी निकाला है। इतने क्वेश्चन को आप किस और मेथड से कर सकते थे? इतना तो कॉमन है, इतना तो करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते थे, इतने पार्ट को कैसे वो भी समझ लो। डायरेक्ट जैसे निकालते कि एसपी ऑफ वीसीआर,
एसपी ऑफ वीसीआर हम डायरेक्ट निकाल लेते, कैसे? हुआ क्या है वीसीआर पे, लॉस हुआ है ना, 4% का लॉस हुआ है वीसीआर पर, यानी अगर 100 में से 4 माइनस कर दें तो कितना होगा 96। अगर सीपी 100 था तो बिका कितने में 96 में, 4% नुकसान पे बिका है ना, तो सीपी अगर 100 था तो बिका है कितने में, वो 96% में। अगर फायदे में बिका होता तो 104% में बिकता है कि नहीं? अगर 4% लॉस की जगह 4% प्रॉफिट हुआ होता तो 104% पे बिकता है। लॉस हुआ है 4% का तो 96% बिकेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा 96% ऑफ 8000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये आपका। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 कैरी था तो 76, और एक जीरो बचा है तो एक जीरो लगा दो। ठीक है, और ये हमारा आ गया एसपी, डायरेक्ट एसपी आ गया बिना प्रॉफिट निकाले। यहाँ देखो हम लोग एसपी कैसे निकाले हैं, आया तो उतना ही, लेकिन हमने पहले प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट को इसमें माइनस किया, लॉस हुआ था तब हमारा जाके एसपी आया, और वहां पे डायरेक्ट एसपी आ गया। ऐसे ही देखो डायरेक्ट एसपी हम टीवी का भी निकाल सकते हैं, एसपी ऑफ टीवी। टीवी पर क्या हुआ है 8% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 8% ना। अब प्रॉफिट हुआ है यानी अगर 100 रुपए का सीपी था तो बिका कितने पर, 108 रुपए पर बिका ना, 8% प्रॉफिट हुआ है तो इसको लगाएंगे 108, 108% ऑफ 8000, काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 8 जीरो है 0 और 6 कैरी था 6 हो गया, 8 1 जा 8 और एक जीरो है तो एक जीरो। ये आपका एसपी आ गया टीवी का, देखो उतना ही आया ना। तो वो भी एक तरीका है एसपी निकालने का। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट को सीपी में ऐड किया, तब एसपी आया, और यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एसपी आ सकते हैं। तो इतने स्टेप को आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।